यह प्रभु का धन्यवाद करता मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के लिए बढ़ते जा रहे हैं। हजार गुना परमेश्वर के राज्य में फलों को लेके आ रहे हैं। हालेलुया। आप सेम नहीं है, परंतु आपका जीवन परिवर्तित होते जा रहा है। आप परिवर्तित होते जा रहे हैं। हालेलुया। आत्मा के द्वारा एक अनोखी शांति और एक अनोखा पीस आपके जीवन में कार्य कर रहा है, और परमेश्वर हर एक दिन आपको बेहतर और बेहतर बनाते जा रहा है। आप जैसी जैसी परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते रहेंगे, उसी तरह से आप बेहतर और बेहतर होते चले जाएंगे, क्योंकि यीशु आपके जीवन में है मेरे प्रियो। पतरस कहता है कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, पर मेरे पास एक नाम है। हालेलुया। वो नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह का नाम उस पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति को दिया, उसके जीवन में एक आश्चर्यक्रम हुआ। हालेलुया। वो उसका जीवन परिवर्तित हो गया। उसके जीवन के दुख जो है मिटाए गए, और वो आनंदित होके अपने घर में वो वापस चले गया। हालेलुया। वही नाम अगर आज आप ग्रहण करते और यीशु नाम पे विश्वास करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, ये वह परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्यक्रम करने के लिए तैयार है, और आप परमेश्वर की महिमा को अधिकाई से वो देखने पाओगे। हालेलुया। आप हजार गुना बढ़ोगे। परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने के द्वारा आपका जीवन हजार गुना बढ़ेगा, और आप परमेश्वर की महिमा को अधिकाई से अपने जीवन में होते हुए देखोगे। हालेलुया। शैतान का राज्य हराया जाएगा, और यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में वो आपको ऊंचाइयों में लेके जाएगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आप वचन को पढ़ने वाले बन जाएंगे, और जीवित वचन आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे, जब आप पवित्र जीवन को जीने वाले व्यक्ति बनेंगे, परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपसे परमेश्वर बात करना शुरू कर देगा। उसके स्वर्गदूत आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। उसके स्वर्गदूत आपके जीवन की अगुवाई करना शुरू कर देंगे। हर एक प्रबंध आपके जीवन के लिए वो पूरा करेंगे, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। आप पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, और जब ऐसे जीवन को आप धारण करते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करता है। हालेलुया। कोई मनुष्य आपके लिए काम नहीं करता मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर आपके लिए काम करता है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ती चली जाती है। आप भोर को उठ के अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देते हैं, और अपने कामों को जब उसके हाथ में समर्पित करते हैं, अपने जीवन को जब उसके हाथ में समर्पित करते हैं, यहोवा परमेश्वर आपसे बात करता है। वो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। हम देखेंगे कि जब आप प्रार्थनाएं करने वाले व्यक्ति हैं, पवित्रता में जीने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े आश्चर्य क्रमों को लेके आता है। हालेलुया। प्रेरित के काम उसका 10वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे ही व्यक्ति को देखते हैं जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जो धर्मी व्यक्ति था, और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने वाला व्यक्ति था, और वो दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हालेलुया। वो कुरनेस जो है वो परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करने वाला व्यक्ति था, और समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। अगर हम प्रेरित काम उसका 10वां अध्याय अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ मेरे प्रियो, एक ऊंचे पद पे ये व्यक्ति था कुरनेलियुस, और सूबेदार था। वह भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो परमेश्वर का भक्त था। वो परमेश्वर के डर भय में चलने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति था, और यहूदियों को वो बहुत सा दान देता था। अपनी बेटे वो हमेशा परमेश्वर के चरणों के पास लेके जाता था। वो हालेलुया। और लिखा है कि वो प्रार्थना करता था। वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। हमेशा प्रार्थना में जीवन जीता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। हालेलुया। अपने काम के अलावा वो यहूदियों को दान दिया करता था परमेश्वर के कार्य के लिए, और परमेश्वर से लगातार प्रार्थनाएं करता था। उसका जीवन पवित्र था। हालेलुया। और आगे में हम देखते हैं कि उसने दिन के तीसरे पहर के निकट
दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। हालेलुया। जब वो प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति था और अपने जीवन को पवित्रता में जीने वाला व्यक्ति था, तो वो यहाँ पे लिखा है कि उसने एक दर्शन को देखा। राबा संदारा लाबा, उसने एक दर्शन को देखा और एक स्वर्गदूत उसके जीवन में आया। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर को अपनी भेंटों को चढ़ाने वाले व्यक्ति है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में उसके डर भय में चलने वाले व्यक्ति है, तो परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहती है कि आप स्वर्गदूतों को देखोगे। हालेलुया। और एक दर्शन को आप अपने जीवन में देखोगे और आप अपने जीवन में उस दर्शन को देख के परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से जब आप भरे होते हुए, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। आपकी प्रार्थनाएं जो है उस स्वर्ग में सुनी जाती है और यहोवा परमेश्वर आपके लिए खुद काम करता है। हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए काम करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप देखा। हालेलुया। स्पष्ट रूप से उसने दर्शन देखा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो अब आप अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए स्पष्ट रूप से दर्शनों को देखोगे। स्पष्ट रूप से आपका भविष्य परमेश्वर बनाएगा, क्योंकि आप पवित्रता में जी रहे। आपकी प्रार्थनाएं आपके उत्तरों को लेके आ रही है और शैतान का राज्य हिलाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा एक स्वर्गदूत उसके सामने आया और उसने कहा, भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? तो उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ओ राबा संदा, ओ रिया बाबा संदरे ले बेरी लाबा। जितने लोग अपनी प्रार्थनाओं में जीते हैं, जितने लोगों का प्रार्थना में जीवन है, उनकी प्रार्थना है, परमेश्वर कहता है कि आज उस तक पहुंची है। परमेश्वर तक आपकी प्रार्थनाएं पहुंची है मेरे प्रियो। आपके दान स्मरण किए गए हैं। इसलिए आज परमेश्वर की आत्मा कहता है कि आपके जीवन से हर एक तकलीफें जाएगी, हर एक बीमारी आ जाएगी, हर एक श्राप आपके जीवन से जाएगी, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं जो है उस स्वर में पहुंची है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बहुत सालों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा को अपने लिए मांग रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से आज परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। स्पष्ट रूप से आज आप परमेश्वर के आवाज को अपने कानों से सुनोगे, क्योंकि आपने प्रार्थना की है। परमेश्वर के डर भय में आप चले हैं, पवित्रता में आप चले हैं। वो राबा संदारा लाबा, ये वचन मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, ये भविष्यवाणी मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के डर भय में चलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, शैतान धूर्त है, वो आपकी प्रार्थनाओं को रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें, वो नहीं चाहता कि आप पवित्रता में चले, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। और इसलिए आपका मन भटकता है, वो भटकता है। आप कभी अपने जीवन में स्पष्ट रूप से कोई काम नहीं कर पाते और आपके जीवन में कन्फ्यूज़न है। बहुत से लोगों को मैं बोलते हुए सुनता हूँ कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन से काम करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं कौन से मार्ग पे चलूँ। उनके जीवन में एक भटकाव है, एक कन्फ्यूज़न है, एक स्पष्ट जीवन को वो जीते नहीं हैं। वो स्पष्टता के साथ अपने भविष्य की ओर वो बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो प्रार्थनाएं नहीं करते, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। यीशु के नाम को जानना वो सिर्फ जाना है, परंतु उसके महत्व को उन्होंने अपने जीवन में नहीं जाना और प्रभु को अपने जीवन में काम करने नहीं दिया। हाँ मेरे प्रियो, आपकी स्थिति उस लंगड़े के समान है, उस लंगड़े व्यक्ति के समान है जो किनारे पे बैठ के आज भी अपने आश्रयक्रमों का इंतजार कर रहा है। और जब पतरस वहाँ आया तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, परंतु एक नाम तुझे दे सकता हूँ जिससे कि तेरा जीवन बदल सकता है, जिससे कि तेरे जीवन में एक आनंद और एक शांति आ सकती है। हालेलुया। और वो नाम यीशु मसीह है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे परिस्थिति में पड़े हुए हैं, आपके जीवन में कोई स्पष्टता नहीं है, आप एक ही परिस्थिति में पड़े हुए हैं
और करा रहे हैं, रो रहे हैं और एक ही जगह पे कई सालों से रुके हुए हैं और आपका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये वचन आज आपके लिए है। आप प्रार्थना करना शुरू कर दें, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू कर दें। कुरनियुस जो है वो परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर की आज्ञा में जीने वाला व्यक्ति था, जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा उसे पूरा करने वाला व्यक्ति था। वो सूबेदार था, अपने कामों के साथ परमेश्वर की पवित्रता में वो चलता था। इसलिए एक दिन स्वर्गदूत आया, वो उसके घर में स्वर्गदूत आया और स्पष्ट रूप से उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, तो उपस्थिति जो है आपके जीवन को बदल देगी, आपके जीवन में एक स्पष्टता लेके आएगी। आप कभी भटकोगे नहीं, परंतु 1000 गुना बढ़ोगे। उपस्थिति आपको उस सफलताओं की ओर लेके जाएगी जो कभी आप अपने जीवन में नहीं देखे। और कुरनियुस जो है यही तो कर रहा था मेरे प्रियो। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते रहा। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि स्पष्ट रूप से उसने उस आवाज़ को सुना। आज आप परमेश्वर की स्पष्ट रूप से आवाज़ सुनने पाओगे। अगर आप बहुत दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे कि प्रभु तुम मुझसे बोल, तो वो समय आज आपके जीवन में आया है और खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ बोलूँ, तेरे जीवन को स्पष्टता में लेके आऊँगा। तेरे जीवन में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कभी भटकावपन नहीं होगा, परंतु तू सीधे मार्ग पे चलेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेगा। हालेलुया। और स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने कहा, हे कुरनेलियुस, हालेलुया। हे कुरनेलियुस, हालेलुया। आज आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की पवित्रता में चलने वाले व्यक्ति है, और आज आप मुझे सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो हे कुरनेलियुस की जगह आज आप अपने नाम को पुकारें, अपने नाम को लेके बोले और ऐसा समझे, ऐसा विश्वास करें कि स्वर्गदूत आपसे बोल रहा है। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने क्या कहा? तेरी प्रार्थना है राबा संदारा, तेरी प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना है और दान स्मरण किए गए हैं और परमेश्वर के सामने पहुँचे गए हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग ने स्मरण किया, आपके दानों को परमेश्वर ने स्मरण किया और स्वर्ग में पहुंच गए। इसलिए तेरा जीवन 1000 गुना बढ़ेगा। तो इस पृथ्वी पे आशीषित होगा, तो जहाँ कहीं जाएगा तो आशीषित होगा, तो तेरे नगर में आशीषित होगा, तेरे घर में तो आशीषित होगा, जो काम तो करेगा वहाँ तो धन्य होगा। राबा संदारा लाबा, तेरे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति का धुआं उठेगा, उस सुगंध से हजारों और तेरे नगर के लोग, तेरे परिवार के लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि तूने प्रार्थना ही की है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। इसलिए एक स्वर्गदूत तेरे साथ होगा और वो तेरे मार्ग की अगुवाई करेगा, कभी तुझे भटकने नहीं देगा, परंतु 1000 और 1000 गुना तुझे बढ़ाएगा। तेरा जीवन कभी सेव नहीं होगा, पर तू नेक्स्ट लेवल में जाएगा। तू जैसी आत्मिक बातों में बढ़ते चले जाएगा, तू जैसी प्रार्थनाओं में और पवित्रता में बढ़ते चले जाएगा, वैसे इस संसार की बातों में भी तू बढ़ेगा और सब उत्तम वस्तुएं तेरी होगी और तू जीवन भर भला और चंगा होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग यीशु के नाम को जानने के बाद भी कहते हैं कि मेरे जीवन में ये दुख जाता नहीं है, मैं इस बंधन से आज़ाद नहीं होता हूँ, मेरे जीवन से बीमारी जाती नहीं है और हर समय मैं निराशा में पड़ा हुआ रहता हूँ। परंतु आज परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी उपस्थिति में चलेगा, तो मुझसे प्रार्थनाएं करेगा, जैसे कुरनेलियुस मुझसे प्रार्थनाएं करता था, मेरी उपस्थिति में चलता था, मेरी आज्ञाओं को मानता था, राबा संदारा लाबा, मैं मुझे दान और मेरे कार्य के लिए दान किया करता था, वो आज वो सब कुछ भलाई के काम उसके स्मरण किए गए हैं। और इसलिए स्वर्गदूत आया, आपके जीवन में स्वर्गदूत आएगा, वो आपको स्पष्टता देगा, आपको स्पष्ट रीति से आपसे बात करेगा और कहेगा कि हे राबा संदारा लाबा, कि तुम्हारे प्रार्थना है स्वर्ग में पहुंचाई गई, स्वर्ग तुम्हारे काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की आशीषें तुम्हारे जीवन में होगी, तुम्हारे जीवन में कभी निराशा नहीं होगी, परंतु तुम्हारे चेहरे पे हमेशा परमेश्वर का आनंद होगा, खुशी होगी, जो संसार आनंद नहीं देगा,
परंतु ये आनंद अनंत जीवन के लिए होगा, कभी खत्म नहीं होगा मेरे प्रियो, कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो कहता है वो तुम्हारे जीवन में जरूर करेगा, पर हमें भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होना है। रोज सुबह उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपने योजनाओं को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। जो कुछ भी काम आप करते हैं सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। हालेलुया। अगर आप किसी काम में असफलताओं को प्राप्त कर रहे हैं, वो एक बार उस काम को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और देखें कि उस दिन आपके जीवन में कैसे आश्चर्यक्रम होगी। स्वर्गदूत आपके लिए काम करेगी, स्वर्ग आपके लिए काम करेगा, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा और आपका काम बनता चले जाएगा। हालेलुया। जिस काम में आप असफलताओं को देख रहे हैं वो सफलताएं आपके जीवन से चली जाएगी। अगर आप अपने भविष्य की चिंताओं में पड़े हुए हैं और कह रहे कि प्रभु मेरे पास कोई साधन नहीं है, वो कोई साधन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई उपाय मेरे जीवन में नहीं है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके लिए प्रबंध करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हर एक रुके हुए मार्ग को खोल देगा, हर एक बंद दरवाजों को खोल देगा और आप सफलताओं को देखोगे। आप 1000 गुना परमेश्वर की आशीषों को देखोगे, क्योंकि कुरनेलियुस जो है वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की दया में चलने वाला और पवित्रता में चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसने स्पष्ट रीति से परमेश्वर की आवाज़ को सुना और स्वर्गदूत को देखा और परमेश्वर की ओर से संदेश को प्राप्त किया। हालेलुया। ओ राबा संदारा लाबा, आज प्रभु का वचन आपके जीवन में आया है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बोली है, इसलिए आप उसे ग्रहण करें, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। आप अपने जीवन से हर एक बुराई से अलग हो जाओगे। आपकी बीमारी आपके जीवन को छोड़ के चले जाएगी, आपकी निराशा आपके जीवन को छोड़ के चले जाएगी, आपकी असफलताएं आज आपके जीवन को छोड़ के चले जाएगी और परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को आज से आप देखना शुरू कर दोगे। आपका परिवार पहले जैसी नहीं होगा, आपके बच्चे पहले जैसी नहीं होंगे, परंतु आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका घराना, आपका काम, सब कुछ परमेश्वर की महिमा में बदला हुआ होगा। वो सेम नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की महिमा से वो चमकने वाला होगा। हालेलुया। आप पूछ नहीं होगे परंतु सिर होगे, आप कभी पीछे नहीं होगे परंतु अपने जीवन में हमेशा और हमेशा आगे होगे। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर का आदर किया है, परमेश्वर आपका आदर करेगा। आपने परमेश्वर के साथ समय बिताया है, परमेश्वर अपना समय आपको देगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आपने घंटों बिताया है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में एक छुटकारे को और आश्चर्यक्रमों को लेके आएगी। विश्वास करें, कुरनेलियुस के समान अपने जीवन को बनाए, कुरनेलियुस के समान अपने जीवन को प्रार्थना में बिताने वाला बनाए। उसकी उपस्थिति में चले, उसकी उपस्थिति आपको छुटकारा देगी। यीशु का नाम आपके जीवन को बदल देगा, यीशु का नाम आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। यीशु का नाम आपके जीवन में है मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में कभी असफलता नहीं होगी। आप स्पष्ट रीति से हर एक कामों को करेंगे, कोई कंफ्यूजन आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि यीशु का नाम आपके जीवन में है। और जब यीशु का नाम उस लंगड़े व्यक्ति के जीवन में आया, वो बंधनों से उसने छुटकारा प्राप्त किया, बीमारी से छुटकारा प्राप्त किया, वो दुखों से छुटकारा प्राप्त किया, अपने बिगड़े हुए फाइनेंस से उसने छुटकारा प्राप्त किया और परमेश्वर की महिमा को करते हुए अपने घर में आनंद के साथ लौट गया। हालेलुया। यीशु का नाम आपको हर एक बातों से छुटकारा देगा, यीशु का नाम आपको अपने बीमारियों से छुटकारा देगा, यीशु का नाम आपको अपने निराशाओं से निकालेगा, आपका भविष्य बनाएगा। राबा संदारा लाबा, अगर आज यीशु के नाम को ग्रहण करते हैं, उससे प्रार्थनाएं करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहूँगा, ओ मैं तुझसे घंटों प्रार्थनाएं करूँगा, स्वर्गदूत आपके पास आएगा। स्वर्गदूत स्वर्ग में से एक संदेश लेके, परमेश्वर का संदेश लेके तेरे पास आएगा और कहेगा कि सारी परिस्थितियां बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है और यह वह परमेश्वर आपको 1000 गुना बढ़ाने वाला है। राबा संदरा लाबा, आप सेम नहीं होगे, वो आपका जीवन बदल दिया जाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ मेरे प्रियो, आप एक जगह कभी नहीं रुके रहेंगे, पर अपने जीवन में दिन प्रतिदिन, हर साल, हर समय आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे।
आप कभी असफलताओं को नहीं देखोगे, परंतु सफलताएं आपके पीछे भागेगी। आप इस संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं भागेंगे, पर इस संसार की उत्तम वस्तुएं आपके पीछे भागेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू कर दिया। प्रार्थना का जीवन आपने अपनाया, पवित्रता का जीवन आपने अपनाया, इसलिए स्वर्गदूत आया है और आपसे वो परमेश्वर की ओर से वाचा को बांधा है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम निर्णय ले कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग हमारे लिए काम करेगा, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा और हम यहोवा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और जिस नगर में, जिस शहर में भी हम हैं, वहाँ पे एक बेदारी का काम करेंगे। ओ राबा संदारा लाबा, लोगों को बचाने का काम करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद। करुणियस परमेश्वर पिता, तुझसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, एक स्वर्गदूत आया और उसने स्वर्ग के संदेश को सुनाया और उसने कहा कि तेरी प्रार्थना स्मरण की गई, तेरी प्रार्थना सुने गई, इसलिए अब तेरे जीवन में एक बड़ा काम होगा। वो दर्शन देखना शुरू कर दिया प्रभु उसने। वैसे ही प्रभु आज तेरे लोग परमेश्वर पवित्र किए जाए, हर एक बंधन से छुड़ाए जाए प्रभु, हर एक दुखों से छुड़ाए जाए परमेश्वर, हर एक बीमारियां उनके जीवन से दूर की जाए प्रभु, शैतान के बंधनों से निकल के बाहर आए परमेश्वर, और एक उजियाले की संतान हो, तेरी उपस्थिति में अपने दिनों को बिताए, तेरी उपस्थिति में अपने समय को बिताए प्रभु। तो उससे प्रार्थनाएं करे परमेश्वर, ताकि तेरे लोग भटके नहीं परमेश्वर, परंतु स्पष्टता के साथ तेरी आवाज को सुन के अपने जीवन को बिताए परमेश्वर। वो एक जगह ठहरे नहीं परमेश्वर पिता, परंतु परमेश्वर सूरज की रोशनी जैसी दोपहर तक बढ़ती है, वैसे ही तेरे लोग बढ़ते और बढ़ते चले जाए, तेरे लोग बढ़ते और बढ़ते चले जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर हर एक मनुष्य को प्रभु, चाहे वो कोई भी हो, ओ परमेश्वर पिता तूने अपने स्वरूप में बनाया है। ओ रबा संदारा लाभा, तूने अपने स्वरूप में बनाया है, तू सामर्थी परमेश्वर है। ओ रबा संदेरे ले भिरी लाभा, तेरे लोग 1000 गुना प्रभु आशीषित हो और बढ़ते और बढ़ते रहे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, आशीषित कर प्रभु। ओ रबा संदारा लाभा, तेरे कार्य को, अद्भुत कार्य को परमेश्वर तेरे लोगों पे प्रकट कर और तू उनके साथ चल, तो उनके साथ चल। वो परमेश्वर अपने दुखों से, अपने बीमारियों से वो आजाद हो जाए और तेरी महिमा को अपने जीवन में भरपूरी से देके इनका जीवन, इनका परिवार, इनके बच्चे यीशु के नाम से बढ़ते रहे, सेम न रहे, पर हर एक दिन वो बेहतर होते चले जाए, हर एक साल बेहतर होते चले जाए, हर समय बेहतर होते चले जाए। तेरे आशीर्वाद उनके जीवन में आते रहे परमेश्वर, क्योंकि तू अद्भुत परमेश्वर है पिता, अद्भुत परमेश्वर है। अपना समर्पण प्रभु तेरे लोग तेरे सामने करे और अपने आशीर्वादों को ले ले। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ इस मोजेस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु। ओ परमेश्वर, एक बड़े अद्भुत कामों को तू कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। हजारों लोगों के जीवन में प्रभु एक बड़ी गवाहियों को तू मना रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ओ रबा संदारा लाबा, आशीषित कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। आप सब आशीषित है मेरे प्रिय। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और 1000 गुना हम बढ़ेंगे। ओ हालेलुया, विश्वास करें यीशु के नाम में। आमीन।